नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो शुगर पेशेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आज सुबह सुबह ही मुझे एक पेशेंट का मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि मेरी उम्र 45 वर्ष है और मुझे पिछले 15 वर्ष से डायबिटीज है। अब मुझे अपनी वाइफ के साथ ना तो डिजायर होती है और ना ही इरेक्शन होता है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मेरा तो आत्महत्या करने का मन करता है। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त जिसने भी मुझे मैसेज किया है, मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर उन्हें अपनी पूरी बात बताएं, अपनी पूरी समस्या बताएं, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर शुगर की वजह से आई हुई तमाम तरह की कमजोरी को दूर करने की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं होम्योपैथिक दवाई के बारे में आपको जानकारी दूंगा। 70% डायबिटीज के रोगियों में 45 वर्ष की उम्र के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती ही है। आप अकेले नहीं हैं जिसको ये समस्या है। शुगर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी शुगर लेवल लगातार कितनी चल रही है। अगर आपकी शुगर लेवल लगातार 3-4 महीने तक बढ़ी हुई चलती है तो इस कारण से आपकी नर्व डैमेज हो जाती है और नर्व डैमेज होने से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता ही है। तो मेरे दोस्त, आत्महत्या करने से कुछ हल नहीं होने वाला है। आप कोशिश करें कि शुगर लेवल ज्यादा ना बढ़ पाए। उसके लिए चाहे आपको अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना हो तो करें, अगर दवाइयों की डोज बढ़ानी हो तो बढ़ाएं। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल लगातार बहुत दिनों तक हाई रहता है तो निश्चित रूप से ये आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, जो शुगर पेशेंट अपने इरेक्शन को लाने के लिए वियाग्रा का इस्तेमाल करते हैं तो वियाग्रा का भी उनकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जरूरत है कारण पर कार्य करने की, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण है उस पर काम करने की। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण तो है नर्व डैमेज, और वो लगातार काम वासना को बढ़ाने वाली दवाइयां ले रहे हैं जिनसे उनका ब्लड फ्लो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो उनकी नर्व डैमेज हो गई है उनमें कोई भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, जो होम्योपैथिक डॉक्टर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए दवाइयां देते हैं, वही दवाइयां इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए शुगर पेशेंट को नहीं दी जा सकती। शुगर पेशेंट में आई हुई कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल दवाइयां होती हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शुगर पेशेंट में जो सेक्सुअल वीकनेस आती है वो किस कारण से आती है। दोस्तों, इसके सीधे सीधे दो कारण हैं। एक तो शुगर की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक आपको हाई शुगर रहेगा तो उसकी वजह से आपके टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और दूसरा, हाई शुगर लेवल असर डालता है नर्व पर। लगातार बहुत समय तक हाई शुगर लेवल रहने से नर्व डैमेज हो जाती हैं। वे नर्व जो हमारे मस्तिष्क से हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। अगर हमारी नर्व कमजोर हो गई है या नर्व डैमेज हो गई है तो हमारे माइंड से ठीक से सिग्नल नहीं आ पाते, जिस कारण से प्राइवेट पार्ट के अंदर इरेक्शन नहीं आता। तो अगर आपको नसों की कमजोरी है, आपके अंदर काम इच्छा की कमी है, आपके अंदर टाइमिंग की कमी है, आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर शून्यपन रहता है या आपके पैरों में शून्यपन रहता है या आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, इन सभी प्रॉब्लम को ये होम्योपैथिक दवाइयां बिल्कुल ठीक कर देती हैं। तो इसमें दोस्तों 2 दवाइयां तो आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और 2 दवाइयां आपको मदर टिंचर में लेनी है। पहली दवाई जो आपको इस्तेमाल करनी है, इसका नाम है मोस्कस 30। दोस्तों, ये दवाई स्पेशल शुगर पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद है। जो कस्तूरी वाले हिरन होते हैं, जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी से इस दवाई का निर्माण किया जाता है। तो मोस्कस शुगर पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद है। दूसरी दवाई है कुप्रमेट। इसको भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तो मोस्कस 30 और कुप्रमेट 30 को 4-4 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इन दोनों दवाइयों को आधे कप पानी में डाल के 4 बूंदे मोस्कस की और 4 बूंदे कुप्रमेट की एक जगह डालकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, इसको लेने के आधे घंटे के बाद आपको 2 मदर टिंचर लेने हैं। पहला मदर टिंचर तो है एसिड फोस मदर टिंचर और दूसरा मदर टिंचर है साइजीजियम मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर की 15-15 बूंदे आधे कप गर्म पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार पीना है। दवाई लेने का सही तरीका यह है कि पहले तो आपको मोस्कस और कुप्रमेट को लेना है। इन दोनों को ही 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे 1 कप के अंदर डाल लें और इसे पी लें। फिर इसके आधे घंटे के बाद में आपको एसिड फोस मदर टिंचर और साइजीजियम मदर टिंचर 15-15 बूंदे एक जगह ही डाल लें। गुनगुने पानी में लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये चारों दवाएं दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों, जब आप ये दवाई शुरू करते हो तो पहले महीने में ही आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अगर पहले महीने में रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपकी प्रॉब्लम पुरानी है, आपको डायबिटीज बहुत लंबे समय से है, 10 साल से है या 15 साल से है, तो आपको ये दवाइयां बंद नहीं करनी है। इनको लगातार 2 से 3 महीने
महीने तक लेना है। तो हो सकता है कि आपको 40 दिन के बाद में रिजल्ट मिले, हो सकता है कि आपको 15 दिन के बाद में ही रिजल्ट मिल जाए। लेकिन दोस्तों शुगर पेशेंट के लिए इससे अच्छी दवाई दूसरी नहीं है। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी, आपके शरीर में शुगर की वजह से जो कमजोरी आ गई है उसे दूर करेगी और आपकी सेक्सुअल वीकनेस को दूर करेगी। दूसरा, जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा, आपको एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है। रोज कम से कम 30 मिनट तक पैदल पैदल जरूर चलें। अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर आप जिम नहीं कर सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम 30 मिनट आपको पैदल रोज जरूर चलना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो शुगर पेशेंट के लिए था। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।